बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 12th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूलाज जो थे वो भी देखे थे कौन से हम यूज करेंगे, उसके अलावा हमने इसके पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है साइन इनवर्स 33/65। तो यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। ए की वैल्यू 12/13 है, बी की वैल्यू 3/5 है। तो हमने फॉर्मूला लिखा साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इक्वल होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर का स्केयर रूट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है साइन इनवर्स ए की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 12/13, साथ आ जाएगा 1 माइनस बी स्केयर, बी की वैल्यू 3/5 इसका स्केयर माइनस बी है, बी की जगह पे 3/5 और स्केयर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 12/13 और इसका स्केयर और ये ब्रैकेट है क्लोज। यहां से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 12/13 इंटू 1 माइनस 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25 माइनस 3/5 स्केयर रूट 1 माइनस 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169 और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं स्क्वायर रूट के अंदर इनका एलसीएम लेंगे। तो साइन इनवर्स 12/13 स्क्वायर रूट इधर एलसीएम आ गया 25, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 25 माइनस 9 माइनस 3/5, इधर हमारे पास आ गया 169 एलसीएम, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 169 माइनस 44 और ये ब्रैकेट क्या हो गई क्लोज हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 12/13, 25 में से 9 माइनस किए तो 16/25 इसका स्क्वायर रूट माइनस 3/5। ओके, 169 में से 44 माइनस करो, 169 माइनस 44 तो ये आ जाता है 125 ओवर 169 और ये इसका आ गया जी स्क्वायर रूट 169 माइनस सॉरी ये 44 नहीं है, ये 144 है। ठीक है, 144। तो हम फिर माइनस करेंगे 169 माइनस 144 तो ये आ जाएगा 25। ओके, अब 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, इस तरफ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया साइन इनवर्स 12/13 और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, तो ये आ जाएगा 4/5। उसके बाद माइनस 3/5 और 25 का स्क्वायर रूट 5 और नीचे 169 का 13। ओके, ये आ गया साइन इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई करो 12 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ जाएगा जी 48 और नीचे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 65 माइनस इधर भी ये आ जाएगा 65 और 5 3 15। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जी, हमने सॉल्व किया है साइन इनवर्स 12/13
माइनस साइन इनवर्स 3/5, तो इक्वल क्या आ गया, साइन इनवर्स। इनका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 65, ऊपर आ जाएगा 48 माइनस 15, तो यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स 48 माइनस 15, तो ये आ जाएगा जी 33, तो 33/65। तो देखो इस चीज को हमने सॉल्व किया और ये हमारे पास राइट साइड आ गई। यही जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। यहां से अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास दोनों फंक्शन क्या हैं, डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले साइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट थीटा इक्वल है कॉस इनवर्स 12/13। तो यहां से कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 12/13। अब हम देखें कि हमारे पास डायग्राम बनाते हैं हम। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब कि 12/13। अब चूंकि एक टर्म साइन की है तो हम इसको भी साइन में बदलना चाहते हैं। तो अब हमारे पास साइन के लिए हमें साइन की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम लगाते हैं जी बाय पैथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, इसका स्क्वायर, बेस कितना है 12, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो ये आ गया 169 144 प्लस पी स्क्वायर, तो ये आ गया 169 माइनस 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 हमारे पास होता है 25, तो ये आ गया जी 25 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो यहां से पी की वैल्यू क्या आएगी जब स्क्वायर रूट लेंगे 5। इट्स मीन कि साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन की, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो आ जाएगा 5/13। तो हम थीटा इधर रहने देते हैं, साइन उधर ले जाते हैं, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। और इस थीटा की वैल्यू क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 12/13। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 12/13, इधर आ गया साइन इनवर्स 5/13। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, इसके अंदर जहां पे कॉस इनवर्स 12/13 है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। ओके, तो हम लिखेंगे सो इक्वेशन ए बिकम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आप यहां से कंसीडर कर लें डायरेक्ट, तो वो हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स 4/5 प्लस ये कॉस इनवर्स 12/13 की जगह क्या लिखना है, साइन इनवर्स 5/13। ओके, हमने क्या किया कि ये कॉस जो है इसको हमने पैथागोरस लगा के साइन की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाली, तो ये इक्वल आया साइन इनवर्स 5/13 के। तो यहां से हमने लेफ्ट साइड जब कंसीडर की तो ये टर्म एज इट आ गई, इस कॉस इनवर्स 12 की जगह पे लिखा साइन इनवर्स 5/13। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है साइन इनवर्स वाला। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स ए माइनस प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर माइनस बी इंटू 1 माइनस ए का स्केयर। अब वैल्यूज अप्लाई कर दो, वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ए की वैल्यू क्या है 4/5, इधर आ जाएगा 1 माइनस बी कितना है 5/13 इसका
स्केयर, इधर प्लस है इधर भी प्लस आएगा। ओके, अब b की वैल्यू 5/13, 1 माइनस a की वैल्यू 4/5 है तो 4/5 का स्केयर, और ये ब्रैकेट क्या हो गई, क्लोज हो गई। नेक्स्ट इसकी सिंपलीफिकेशन है, हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5 और ये आ जाएगा 1 माइनस 25/169, ये आ जाएगा 5/13 स्क्वायर रूट 1 माइनस 16/25। ओके, नेक्स्ट इन कैल्शियम ले लो तो आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5, यहां पे एलसीएम आ गया 169, तो 169 1 से मल्टीप्लाई हुआ 169 माइनस 25। ओहो ये प्लस आ रहा है, प्लस 5/13 और यहां भी एलसीएम आ गया 25, तो आ जाएगा 25 माइनस 16। ओके, ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा जी साइन इनवर्स 4/5, अब 169 में से 25 माइनस करें तो आ जाएगा 144/169 इसका स्क्वायर रूट, प्लस यहां आ जाएगा 5/13, तो 25 में से 16 माइनस किए तो 9/25, तो ये आ गया साइन इनवर्स 4/5, 144 होता है 12/13, ये आ जाएगा 5/13, तो ये आ जाएगा 3/5। ये आ गया जी साइन इनवर्स। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई 12 48, ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 5 तो आता है 65, प्लस 15/65। तो आप इसका ले लें जी एलसीएम, एलसीएम लें तो वो क्या आ जाएगा 65, तो ये आ जाएगा 48 प्लस 15, तो यहां से हमारे पास क्या आंसर बन गया, 48 प्लस 15 63/65 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो स्टूडेंट, हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और राइट साइड पे हमारे पास जो था वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 5। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट साइड है साइन इनवर्स 3/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/4। अब हमारे पास ना यहाँ पे लेफ्ट साइड जब हमने कंसीडर की तो देखा एक फंक्शन साइन में है और एक फंक्शन किस में है, tan में, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए था कि हमारे पास दोनों या तो tan में टर्म्स होती या हमारे पास दोनों ही साइन में होती। तो हम यहां से लेट कर लेते हैं जी, लेट थीटा इक्वल है tan इनवर्स 1/4। हम tan वाली टर्म जो कि 2 वाली है जिसके साथ 2 आ रहा है उसको लेट कर लिया, तो यहां से tan थीटा हमारे पास आ गया 1/4। अब यहां पे आप बनाए ट्राइएंगल, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ना इस tan को किसी तरह साइन में चेंज करना है ताकि साइन ए इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी फॉर्मूला बने। अब tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि 1/4। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो बेस कितना है 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 16 + 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया 70, तो स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों तरफ, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 17, यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की। अब स्टूडेंट यहां पे आपने एक चीज एक काम करना है, सोच समझ के साथ सूझबूझ के साथ।
मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह इनवर्स फंक्शन के साथ 2 आ जाए तो आपने डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है। वो यूज करने से पहले हमें ना यहां से निकाल लेते हैं हम साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 1/√17। और अगर हम कॉस थीटा की भी निकालें तो वो आती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/√17। क्योंकि हमें साइन और कॉस की वैल्यू की जरूरत पड़नी है, इसलिए हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली। सो अब चूंकि हमारे पास tan इनवर्स के साथ था 2, तो हमने इसको चेंज करना है साइन में। अब चूंकि इसके साथ 2 है, तो जब हम इसको साइन में चेंज करेंगे तो इस पर डबल एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हमें पता है कि जो साइन 2 थीटा है वो किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गया 2 साइन थीटा की क्या वैल्यू है? 1/√17। कॉस थीटा की क्या है? 4/√17। तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, स्केयर रूट और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 17 आ गया। यहां आ गया साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा को इधर रहने दें, साइन इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स 8/17। 2 वैसे ही रहा। थीटा किसके बराबर था? इसको आप नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर ए का और इसको दे दो 1 का। ओके, तो थीटा बराबर है tan इनवर्स 1/4 इक्वल आ गया साइन इनवर्स 8/17। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ए है, जो कि लेफ्ट साइड कंसीडर की है, वहां पे हम लिख सकते हैं, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये जो 2 tan इनवर्स 1/4 है, 2 tan इनवर्स 1/4 किसके इक्वल आया? साइन इनवर्स 8/17। साइन इनवर्स 8/17। तो स्टूडेंट अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। वो क्या होता है जी? साइन इनवर्स ए मींस के 3/5 और स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब 8/17 का स्क्वायर, प्लस बी यानी 8/17 स्क्वायर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर मींस के 3/5 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट है क्लोज। साइन इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है ना, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये हमने पुट कर दी। इसकी करते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो आ गया साइन इनवर्स 3/5, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 64/289 प्लस 8/17, यहां आ गया 1 माइनस 9/25। ओके, मजीद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जी। टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल इजी होके करना है। ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर रूट, इस पे एलसीएम आ जाएगा 289, तो इधर आ जाएगा 289 माइनस 64 प्लस 8/17, और यहां एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 माइनस 16, तो ये आ गया जी साइन इनवर्स 3/5। यहां से आ जाएगा 289 में से 64 माइनस करें तो आता है 144। 289 माइनस 64, 289 माइनस 64 हमारे पास आता है, सॉरी 225 डिवाइडेड बाय 289 प्लस 8/17, ये आ जाएगा 9/25। यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 225 होता है जी 15 का, तो आ जाएगा 15/17, 8/17, तो आ जाएगा 3/5। तो यहां से आ गया साइन इनवर्स 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45,
17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 85 प्लस 24/85, तो यहां से आ गया साइन इनवर्स 85 एलसीएम आ गया 45 प्लस 24, तो यहां से आ गया साइन इनवर्स 45 प्लस 24 69/85। अब स्टूडेंट हमारे पास जो राइट साइड आई है वो आई है साइन इनवर्स 69/85। हमें क्या चाहिए थी, कॉस इनवर्स 36/85। तो हम यहां से फिर क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं जी 2 का, और हम लेट कर लेते हैं इसको थीटा के बराबर। हम लेट करते हैं जी थीटा इक्वल है साइन इनवर्स 69/85, तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा 69/85। अब आप इसकी बना लें ट्राइएंगल। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 69/85। बेस हमने फाइंड करना है यहां से, तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये यहां पे हमारे पास थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, 25 था तो ये 9 था, ठीक है। तो ये आना है 25 माइनस 9, तो यहां पे आ जाना है जी 16। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, और यहां पे आ जाना है जी 32, और यहां भी आएगा 32। यही तो इसमें होता है कि जब हमारे पास लंबी कैलकुलेशन हो, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो तो काम खराब हो जाता है। तो ये आ गया जी 77। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा 77। अब आप इस पे लगाएं फॉर्मूला, ये भी आएगा 77, ये भी आएगा 77। अब आप इस पे पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आ जाएगा, 85 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर लें जी। 85 का स्क्वायर हमारे पास आता है 7225 माइनस 77 का स्क्वायर क्या होता है 5929। क्योंकि इसने इधर जाके माइनस होना है तो मैं इधर ही इकट्ठा इसको एक ही स्टेप में कर गया हूं। इसको माइनस करें 7225 माइनस 5929, तो ये आ जाएगा 1296 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। इसका ले लें जी स्क्वायर रूट 1296 का, तो ये आता है 36 इक्वल टू बी, यानी कि बेस कितना आ गया 36। अब हमने क्या करना था, आंसर किस में चेंज करना था, कॉस में। तो हम लिखते हैं जी 100 कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहां से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस कितना है 36, हाइपोटेन्यूज 85, तो थीटा इधर रहा तो ये आ गया कॉस इनवर्स 36/85। थीटा की वैल्यू क्या लटकी हुई है, ये है जी साइन इनवर्स 77/85 इक्वल है कॉस इनवर्स 36/85 के। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 बिकम्स, जो कि हमने सॉल्व किया किसको, साइन इनवर्स 3/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/4, लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो राइट साइड पे क्या आया था, साइन इनवर्स 77/85, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स 36/85 के, तो ये आ गया कॉस इनवर्स 36/85। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 6। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस लेंथी जरूर हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं है, बस प्लस माइनस का ख्याल करना आपने जब भी कैलकुलेशंस करती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।